हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा दूसरा वीडियो है। विषय है सामाजिक अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना प्लान नंबर लिख सकते हैं। सिमुलेटेड लेसन प्लान के अलावा आप माइक्रो लेसन प्लान भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डेट डालते हैं, दिनांक, फिर सब्जेक्ट। और जैसे कि हमने सब्जेक्ट ले रखा है सामाजिक अध्ययन। आपका टॉपिक क्या है, आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, तो है पर्यावरण एवं घटक। किस कक्षा को पढ़ाने वाले हैं, तो कक्षा 7th के लिए है। टाइम ड्यूरेशन आपका जो होगा वो 35 मिनट का होगा। ओके, फिर आते हैं हम जनरल ऑब्जेक्टिव पे। इसमें हमने 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन कर रखे हैं। पहला है विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के बारे में चिंतन व तर्क को बढ़ाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी में सामाजिक कुशलता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थी को सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। फिर हमारा स्टार्ट होता है विशिष्ट उद्देश्य का ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला, इसमें भी हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य ले रखे हैं। पहला, विद्यार्थी पर्यावरण की परिभाषा दे सकेंगे, आखिर पर्यावरण होता क्या है। दूसरा, विद्यार्थी पर्यावरण में उपस्थित घटक को जान सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी प्राकृतिक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा, विद्यार्थी मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में जो भी आप इस टॉपिक से पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी आपको सामग्री की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है चाक बोर्ड, संकेतक, या आपके लिए कोई चार्ट पेपर है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पूर्व ज्ञान का, कि आखिर इस बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है बच्चे ये जानते हैं कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, तालाब, वृक्ष, वन इत्यादि उपस्थित हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है परिचयात्मक प्रश्न का, जिसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। एक होगा क्रम संख्या का, एक दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरा होगा छात्र क्रिया का। पहले इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। पहला क्वेश्चन है हमारे आस पड़ोस क्या स्थित है, तो इसका जवाब देंगे बच्चे पेड़ पौधे, घर, जल इत्यादि। फिर इसी अनुसार से हमको क्वेश्चन बनाना होगा कि जो भी हमारे आसपास स्थित पेड़ पौधे, तालाब को हम किस नाम से जानते हैं, तो बच्चा जवाब देगा पर्यावरण। फिर हम इसी से क्वेश्चन बनाएंगे तीसरा कि पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं। तब इसका शायद बच्चा रिप्लाई ना दे पाए, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन में होता है कि आज हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन हो गया विद्यार्थी को पर्यावरण एवं उसमें उपस्थित घटक के बारे में बताना। फिर हम क्या करते हैं विकासात्मक प्रश्न के लिए, या उससे पहले जब हम अपने यूनिट को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले भाग में हम पर्यावरण के बारे में बताएंगे, और सेकंड भाग में हम पर्यावरण के घटक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इकाई यानी पहले यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से प्रस्तुतिकरण प्रश्न पूछेंगे कि बच्चा जो है पर्यावरण के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है, या फिर तो इसमें हमने पहले प्रश्न ले रखा है कि हमारे आसपास क्या स्थिति है। बच्चा देखा पेड़ पौधे या मकान, जो भी पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं या कृत्रिम, तो स्टूडेंट बताएगा प्राकृतिक है। तो एक कृत्रिम वस्तु का नाम बताइए, तो बच्चा जवाब देगा। फिर हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम बनाना होगा। एक होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा छात्र क्रिया का, और तीसरा होगा सैंपट कार्य का। सैंपट कार्य में कोई भी अगर हम टीचिंग मटेरियल्स यूज किए हैं, तो हम उसका यहाँ पे प्रिंट आउट करके छोटे में मिनिएचर लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है या फिर कोई डाटा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सैंपट कार्य में। फिर हमारे यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण को हम अब स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चों को बताएंगे। तो जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में उपस्थित कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट
यह सभी पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये हमें बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों को। अगर हम इसमें से कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पर्यावरण के अंग कौन कौन से, मैदान है, हवा है, जल है, वृक्ष है आदि है। ये हम अब फर्स्ट यूनिट के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट से। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का सेक्शन स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से अगर फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है तो फिर यहाँ पे हमने 3 प्रश्न ले रखा है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं, बच्चा उसका जवाब देगा। फिर दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के कौन कौन से अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है। फिर हमारा इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 स्टार्ट होता है। इसके लिए भी हम यूनिट 2 एक्सप्लेन करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखा है, क्रम संख्या का, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। तो क्रम संख्या पहला है क्वेश्चन, कार से निकली धुआं किसको प्रदूषित करती है, तो वायु को प्रदूषित करती है। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मानव जिम्मेदार है। ठीक है, तो मानव पर्यावरण में क्या क्या निर्मित करता है, तो मकान, पार्क, सड़क इत्यादि निर्मित करता है यानी बनाता है। फिर हमारा इसके बाद होगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा सेकंड यूनिट का। तो फिर यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा का छात्रदापक क्रिया और तीसरा होगा सैंपट कार्य का। हमारा टॉपिक हो गया पर्यावरण के घटक। तो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। तो हम सबसे अब प्राकृतिक को एक्सप्लेन करेंगे। जिन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है उनको प्राकृतिक घटक कहते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी यानी मानव। दूसरा है मानव निर्मित। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है उनको मानव निर्मित घटक कहते हैं, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक को हम एक्सप्लेन करेंगे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। स्थलमंडल का क्षेत्र वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, तो कितने मंडल होते हैं, स्थलमंडल होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे अब जलमंडल क्या होता है। तो जलमंडल क्या होता है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में किया गया, अगर आप चाहते हैं तो अपने एक्सप्लेनेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। फिर मानवीय पर्यावरण क्या होता है, मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव अपने जीवन को सरल एवं आसान बनाने के लिए तरह तरह का आविष्कार करता है। वो क्या होता है, मानवीय पर्यावरण होता है। यानी कि जो मानव निर्मित करता है, ऐसी वस्तुओं का निर्मित करता है जिससे मानव फायदा उठा सके, वो क्या होती है, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे दूसरा यूनिट का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। फिर हम दूसरा यूनिट से कुछ क्वेश्चन करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो इससे हमने यहाँ पे पहला प्रश्न ले रखा है, पर्यावरण किसे कहते हैं। दूसरा, पर्यावरण के कितने घटक हैं। तीसरा है मकान कौन सा घटक है, प्राकृतिक या मानव निर्मित है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे। फिर हमारा आता है सैंपट कार्य में।
सैंपल कार्य के अंतर्गत क्या होता है कि अब हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से मिला करके क्वेश्चन करते हैं, अब बच्चे उसका जवाब देते हैं। बच्चों के जवाब अगर सही हैं तो हम उसको सैंपल टेप पे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा किसी भी स्टूडेंट से कि प्राकृतिक घटक में क्या क्या आते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया पेड़ पौधे पेड़ पौधे पहाड़ जल इत्यादि। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि मानव निर्मित कोई दो घटक बताइए। तो कोई दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने बताया कि सड़क एवं मकान मानव निर्मित घटक है। फिर आपने किसी तीसरे बच्चे से पूछा कि जलमंडल के कौन कौन से स्रोत हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया कि नदी, तालाब, समुद्र, वर्षा इत्यादि। फिर आपने किसी और नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो उसने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्लास का वर्क होता है वो ख़त्म होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है वो बच्चों को होमवर्क देने का होता है। तो अब होमवर्क में हम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब प्रश्न उत्तर ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 प्रश्न ले रखे हैं। ग्रीक कार्य में पहला है पर्यावरण किसे कहते हैं, दूसरा पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, और तीसरा है वायुमंडल किसे कहते हैं, चौथा है स्थलमंडल किसे कहते हैं। इसको क्या बच्चे शॉर्ट में आंसर लिख के लाएंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सुमेल वाला यानी जो मिलान करने वाला होता है उसको दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे टाइप का कुछ दे सकते हैं कि आप पर्यावरण पे ऐसे लिख के लाइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।